माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जिस तरीके से गोलियां खाने के बाद कप्तान का जज्बा कम नहीं हुआ है, इसी तरीके से कौम का जज्बा भी कम नहीं हो रहा। आज हमारी मीटिंग है, मुशावरती मीटिंग है लाहौर में रात को, और कप्तान को मैं ये बोलने जा रहा हूं कि कौन तैयार है आपकी कॉल के लिए? सच है कि नहीं है? अच्छा, लेकिन तो मैं आखिर में कॉल की भी बात करता हूं। थोड़ी सी बात मैं ये कर लूं कि इस वक्त ये कॉल दे क्यों रहा है खान? तो खान को वजीर आजम बनने की जल्दी है, उसको कोई हुकूमत की लालच है। ये तो वो वजीर आजम है जो 3 साल 8 महीने वजीर आजम रहने के बाद वजीर आजम के घर से एक डायरी और एक पेन लेकर चला गया था। उसको तो वजीर आजम के घर की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये सारी तहरीक चल क्यों रही है? 2 वजह हैं जिसकी वजह से ये जरूरी हो गया है, कौम के लिए जरूरी हो गया है कि एक नया इलेक्शन बुलाया जाए। पहली चीज ये कि मैं बार बार टीवी पे, आप में से अगर कोई मेरे टीवी प्रोग्राम देखते हो तो देखते हैं, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि अगर मुझे आप बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ मुझसे ये सवाल पूछे कि क्या इस इंपोर्टेड हुकूमत को अगले चंद महीने हुकूमत करने देनी चाहिए, मेरा भी जवाब ना है, लेकिन पहले सुन लो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से देखूं, सियासी पार्टी की, मैं 1 मिनट के लिए खुद गर्ज हो जाऊं, तो मैं ये अप्रैल से बात कह रहा हूं। मुझे नजर आ रहा था कि हालात किधर जा रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि इनमें ना अहलियत है, ना इनके पास कोई मंसूबा बंदी है, ना इनके पास कोई इख्तियार है। इसलिए हमें तो नजर आ रहा था जितनी हुकूमत करेंगे उतनी इनकी सियासत दफन होती जाएगी। ऐसा ही हुआ ना? इतने डर गए, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, शदीद नुकसान हो रहा है। 2-3 चीजें सिर्फ आपको बताऊं, मिसालें कि कैसा नुकसान हो रहा है। मुल्क में बाहर से कर्जे लेता है, मुल्क बाहर से कर्जे लेता है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान के कर्जे का खतरा कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, वो सिर्फ 5% था। 7.5 महीने में ये मुल्क उधर लेके आए हैं कि वो जो 5% सिर्फ खतरा था, आज आलमी मंडी कहती है वो खतरा 75% पे पहुंच गया है। मुल्क को दिवालिया करने के लिए खड़े हो गए। ये जो महंगाई आपने देखी है पिछले 7 महीने में, कभी जिंदगी में पहले ऐसे महंगाई देखी थी? इस 7 महीने में इन्होंने किया क्या है? सिर्फ एक काम किया है, अपनी 1000 रुपए की चोरी नैब का कानून बदल के माफ करा ली है। शर्म भी इनको नहीं आती। एक तरफ आवाम के लिए बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, और दूसरी तरफ अपने लिए 1000 अरब रुपए के कर्जे माफ। इसलिए समझ में आई सरगोदे वालों, ये क्यों साजिश करके इमरान खान के खिलाफ इन्होंने हुकूमत गिराई थी? अपने कर्जे माफ कराने के लिए। अच्छा, एक तो नाअहल है, कम अकल भी है। मियाँ साहब को भड़का लगाने की, छोटे मियाँ साहब, आप शायद नहीं जानते, चेरी ब्लॉसम को तो जानते हो ना? चेरी ब्लॉसम को आपको पता है ना, भड़के लगाने का बड़ा शौक है। वो ऐसे अपनी उंगली हिला के बोलता है, अगर एक ढेले की करप्शन साबित होगी
ओ मियां साहब, बेले की नहीं, आपकी अरबों की करप्शन साबित हुई है। अच्छा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो हम मीडिया भी खरीद लेते हैं, यहाँ पे ये पहले माजी के अंदर जज भी खरीदते रहे, तो इन्होंने कहा लंदन में भी ऐसे कोई काम होता होगा, तो इन्होंने लंदन में खड़े होकर बड़क मार दी कि ये जो खबर छपी है डेली मेल में कि मैंने चोरी की है, अरबों रुपए की चोरी की है, बल्कि डाका डाला है, ये झूठी खबर है। अब देख रहे हो ना सरगोदे वालों, ये क्या कर रहे हैं, अब उधर से भाग रहे हैं, तारीखें ले रहे हैं। ओ बेशरम इंसान, सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो तुम। पाकिस्तानी तो पहले ही जानते थे, पाकिस्तानी तो पहले ही जानते थे, अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि तुम चोर हो। लेकिन मुझे ये बताओ क्या ये अकेला चोर है या ये सारा टब्बर ही चोर है? अच्छा, दूसरी वजह जिसकी वजह से ये जरूरी है कि बगैर कोई टाइम जाए किए इलेक्शन लाया जाए, और ये वजह पहले वाले से भी ज्यादा जरूरी है। इन्होंने ये बात सुनो, ये अंसर हरल कह रहे हैं कि एक बंदा जिसको तुमने पहले ही खौफजदा करके पहले उसकी मूछें छोटी होनी शुरू हुई, फिर वो अस्पताल पहुंच गए। अंसर हरल रहने दो, वरना राणा बेचारा की दुनिया से न चला जाए। अच्छा, लेकिन मैं दूसरी बात जो आपसे कर रहा था, और वो ये कि क्यों जरूरी है फौरी तौर पर इलेक्शन कराना। मुल्क के अंदर नाम की जमहूरियत तो है, मुल्क 75 साल पहले नाम पर आजाद तो हो चुका था, लेकिन ना इस मुल्क के अंदर हकीकी आजादी है, ना इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत है, जहां पर फैसले मुल्क की तकदीर के हुकूमतों के लंदन में हो, अमेरिका में हो, ताकतवर तबके बैठ के बंद कमरों के अंदर फैसले करें। क्या यहां पर हकीकी आजादी हो सकती है? हकीकी आजादी इस मुल्क को जब मिलेगी जब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे। कोई ताकत पाकिस्तान में, गौर से सुन लो, कोई ताकत पाकिस्तान में अपने आप को अवाम से ज्यादा ताकतवर न समझे। अल्लाह की हुक्मरानी है इस मुल्क में, और जमीन पर ताकत अवाम की है। इंशाअल्लाह ताला कप्तान की कॉल आने वाली है। आप सब तैयार हो? आमिर चीमा तैयार, बेटा भी तैयार, सब तैयार है। इंशाअल्लाह ताला कप्तान की कॉल आएगी। सूफी साहब भी तैयार है जी। उधर सारा टब्बर ही चोर है और इधर सारी कौम तैयार है। इंशाअल्लाह ताला मैं हर जगह आखिर में एक वादा करता हूं और उसके बाद एक वादा लेता हूं। मेरी तरफ से वादा ये है कि चाहे ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर ले, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश कर ले, इन्हें और क्या करना है? गोलियां तो मार के देख ली कप्तान के ऊपर। ना कप्तान रुकने वाला है, ना कप्तान की टीम रुकने वाली है, ना ये कौम रुकने वाली है। ये मेरा आपसे वादा है, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, इंशाअल्लाह जीत कर दिखाएंगे। आपसे जो वादा लेना है, कप्तान की कॉल आएगी, इस्लामाबाद पहुंचोगे? इंशाअल्लाह अगली मुलाकात इस्लामाबाद, पाकिस्तान।